राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ और संगम नगरी इलाहाबाद दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 9:20 पर राष्ट्रपति लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 9:50 पर लखनऊ के रिसालदार पार्क में बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानंद को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार इलाहाबाद आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी दौरा करेंगे। वो 16 दिसंबर को हाईकोर्ट के मैदान में बनने जा रहे न्याय ग्राम की आधारशिला भी रखेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहेगा। गुरुवार 14 दिसंबर से शुरू हुए सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। आईएएस वीक के बीच आईपीएस एसोसिएशन ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और आईपीएस असीम अरुण ने सामंती प्रोटोकॉल खत्म करने की नसीहत दी है। आगरा में दो भाइयों ने समाजवादी पार्टी की एक लंबी चौड़ी टोपी बनाई है। शाहगंज इलाके में रहने वाली अनीस और फैसले दोनों सगे भाई हैं और दोनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बेहद प्रभावित हैं। सहारनपुर के बेहट के किसानों को प्रमुख सचिव से बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत से गुस्साए बिजली अधिकारियों ने दर्जनों किसानों के कनेक्शन काट दिए। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल ने 4 घंटे भर्ती महिला मरीज के परिजनों को 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल थमा दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर उनकी बेटी को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया और 4 घंटे बाद मरीज की मौत की खबर के साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। जापान से भारत घूमने आए एक युवक के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की गई है। मामले में वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है। निकाय चुनाव में पत्नी की हार से बौखलाए पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने बगावती तेवर दिखाए। बीजेपी नेता होने के बावजूद रमाकांत यादव ने केंद्र और सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में शेर देखे जाने का वायरल वीडियो फर्जी साबित हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में वीडियो सही नहीं पाया गया। बलिया के हनुमानगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बदायूं में एक शादीशुदा महिला को उसके आशिक ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने का प्रयास किया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक एक युवती तो प्रेम जाल में फंसाकर भाग ले गया और अपने भाइयों के साथ मिलकर महीनों तक दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने पुलिस के पास पहुंचकर रिपोर्ट लिखने को कहा तो पुलिस ने पीड़िता को ही टरका दिया। शाहजहांपुर में एक भाई खून के रिश्तों को तार तार करते हुए अपने भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को जला दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने डेयरी संचालक से लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी के जिला जेल में तैनात सिपाही ने शराब पीकर रोडवेज बस स्टैंड पर जमकर उत्पात मचाया। वहीं इस मामले में प्रशासन अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया। देवरिया में एक ट्रक ने स्कूटी सवार बीएड की छात्रा को ट्रक ने रौंद दिया। छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा कर ट्रक में आग लगा दी। गोंडा में एक टीचर की शोहदों ने पहले जमकर पिटाई की, फिर बाद में जान से मारने की धमकी दी। टीचर ने शोहदे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गाजीपुर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रकाश नगर इलाके से 3 बदमाशों को पकड़ा है। अलीगढ़ में बाइक सवार की टक्कर से होमगार्ड की जवान की मौत हो गई। बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन थाने से मुचलके पर छूट गया। इलाहाबाद में मेजा थाना क्षेत्र के बंधुआ गांव के पास हुई 11वीं की छात्रा की हत्या के मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने हत्या की थी। शाहजहांपुर में पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरे शादी करने का मामला सामने आया। पीड़ित यास्मीन ने जब कोर्ट से इंसाफ मांगा तो पति के गुर्गों ने भरी कचहरी में उसकी पिटाई कर दी। फतेहपुर में पारिवारिक कलह के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी में मऊ रानीपुर में 11
क्लास की नाबालिग ने पड़ोसी युवकों पर तमंचे के बल पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। आजमगढ़ के बाबा विश्वनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यालय प्रबंधन और छात्र गुट में जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को शांत करवाया। बुलंदशहर के दयपुर गांव के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में पोस्टमार्टम न होने से नाराज परिजनों ने डीएम कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, फिर जाकर पोस्टमार्टम हो सका। कानपुर में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। कानपुर देहात में यमुना नदी में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या करके उसके शव को यहां फेंका गया है। हाथरस में डेयरी संचालकों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। निजी डेयरी संचालकों ने मधुसूदन डेयरीज की दूध की गाड़ी को रोककर गाड़ी में रखे दूध को सड़क पर गिरा दिया। साथ ही गाड़ी चालक की जमकर पिटाई की। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शलेक विहार में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। मथुरा में आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए और फिर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मथुरा के वृंदावन में शराब के नशे में धुत 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पूरा मामला देव मंदिर के सामने का है। आगरा के गुरुद्वारे में लाखों रुपए की हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 चोर दान पेटिका में भरी रकम को लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर में इस्लामिक मदरसा शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने पहले तो जमकर प्रदर्शन किया और फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मदरसा शिक्षक मानदेय न मिलने पर आक्रोशित है। मेरठ में टैक्स चोरी के आरोप में सेंट्रल जीएसटी टीम ने कांग्रेसी नेता और कारोबारी रमेश धिंगड़ा के राजमहल होटल में छापेमारी की। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक कारोबारी ने करीब 4 साल से टैक्स जमा नहीं किया। नोटबंदी के दौरान आरबीआई में नकली नोट जमा कराने वाले बैंकों पर अब शिकंजा कसने शुरू हो चुके हैं। मेरठ में अब तक 4 बैंकों के प्रबंधकों के खिलाफ आरबीआई ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री ने अपने विस्तार की योजना पर ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते जमीन खरीदने वालों में उदासी छा गई है। वहीं जमीन खरीदने वालों को तसल्ली दी गई है कि भले ही विस्तार टल गया हो, लेकिन भविष्य में विस्तार होने पर उन्हें रोजगार और मुआवजा जरूर मिलेगा। कुशीनगर की पडरौना शुगर मिल न चलने से क्षेत्र के किसानों में निराशा है। क्षेत्र के गन्ना किसानों ने शासन और प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। फतेहपुर में थाने से कुछ कदम की दूरी पर चोरों ने ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। चोरी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मथुरा की बलदेव पुलिस ने होंडा मोटरसाइकिल और एक्टिवा से भरा चोरी का कैंटर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरामद माल की जो कीमत है वो करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। बुलंदशहर में पशु चोरी की बढ़ती वारदातों से नाराज ग्रामीणों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। आरोप है कि खुर्जा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा किसान को धमकाया है। सपा सरकार के दौरान नौकरी से निकाले गए संविदा माली कर्मचारी ने मोती झील स्थित नगर निगम में प्रदर्शन कर नौकरी बहाली की मांग की है। गोरखपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुनील यादव और गिरजेश यादव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से राइफल, पिस्टल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डीआईजी राकेश चंद्र साहू सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। बता दें कि राकेश चंद्र साहू ही इस प्रोग्राम में पुलिस की कमान संभाले हुए थे। 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ को राज्य सरकार द्वारा कुंभ का दर्जा दिए जाने से इलाहाबाद के लोग उत्साहित हैं। साधु संतों के साथ ही मेले के आयोजन से जुड़े सभी संस्थाओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। फैजाबाद में भरत की तपोस्थली भरत कुंड यानी नंदीग्राम में भी आरती का श्री गणेश हुआ। डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने 5100 दीपों से महाआरती कर रोज की आरती के कार्यक्रम का श्री गणेश किया। अंबेडकर नगर में जमीनों की खरीद फरोख्त की ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों को काफी राहत मिली है। इस व्यवस्था के तहत दूसरे चरण में 26 अक्टूबर से ही लोग जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं। जालौन कलेक्ट्रेट में वर्षा जल संरक्षण योजना को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें डीएम ने वर्षा जल संरक्षण और जल संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में खून की कमी से जूझ रही एक मुस्लिम महिला की जान बचाने के लिए 4 लोग खून देने के लिए आगे आए, जिसमें से 2 युवक हिंदू थे। इन्होंने खून देकर महिला की जान ही नहीं बचाई बल्कि सांप्रदायिक एकता की मिसाल भी पेश की।
अयोध्या की नवनियुक्त महापौर ने गुरुवार को तुलसी उद्यान से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लागू किया। वहीं तुलसी उद्यान पर कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। सहारनपुर के खलासी लाइन के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। टूटी खिड़कियों की वजह से उन्हें ठंडी हवाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद जालौन के स्कूलों में मासूम ठिठुरने को मजबूर है। 1.5 महीने बाद भी अधिकारियों की लापरवाही से परिषदीय स्कूलों में बच्चों को न स्वेटर मिले हैं, न ही जूते मोजे। वेस्ट यूपी में ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के बाद मेरठ सहित वेस्ट यूपी को घने कोहरे ने जकड़ लिया है। घना कोहरा आसमान में आज भी छाने के आसार हैं। मेरठ के आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज ने 239वें कोर डे के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया। कोठावाला ग्राउंड में आरवीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल एजे सिंह ने सलामी ली। आजमगढ़ में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत किसानों और व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुजरात में चुनावी नतीजे अपने पक्ष में आने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। सौराष्ट्र के प्रभारी रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में कहा कि 3/4 बहुमत के साथ गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है। नई टिहरी में विस्थापितों को बिजली और पानी के बिल दिए जाने पर टिहरी विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि मेरे द्वारा मामले को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। जल्द ही इस पर निर्णय भी हो जाएगा। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले आवास को 4 फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है। एनएच घोटाले के एक और आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर किसान चरण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता परखने के लिए गुरुवार को पहली बार SCERT ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्धि मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की, जिसमें 4 और 7 के छात्रों का मूल्यांकन टेस्ट किया गया। लक्सर में ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारियों की फर्जी मोहर लगाकर अपात्रों ने शौचालय निर्माण की राशि के लिए आवेदन किया है, जिसके खिलाफ ग्राम प्रधान ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया है। देहरादून में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने बुधवार को सरकारी सस्ते गल्ले की 13 दुकानों में छापा मारकर 8 दुकानों को नोटिस भेजा है। श्रीनगर गढ़वाल में एसएसपी पौड़ी जगत राम जोशी की पहल पर शहर कोतवाली में आयोजित एक कार्यक्रम में गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को रजाइयां वितरित की गईं। गंगोत्री ग्लेशियर के स्नो आउट में भूस्खलन के मामले में आपदा विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर के भूस्खलन क्षेत्र में अब शासन के आला अधिकारियों ने भी फोकस कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल के देवप्रयाग तहसील के टुंगटा गांव के 9 परिवारों का घर सड़क निर्माण के लिए तोड़ दिया गया, जिसके बाद से बेघर परिवार झोपड़ी में रहने को मजबूर है। रुड़की में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में पुलिस चेक पोस्ट खोला है। सितारगंज के सिडकुल में आरोन हेलमेट फैक्ट्री में उचित मजदूरी देने की मांग को लेकर फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एसएसबी गोरिल्ला पेंशन और नौकरी की मांग को लेकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने दिल्ली पुलिस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के आश्वासन के बावजूद पिथौरागढ़ जिले में एलटी परीक्षा केंद्र नहीं बनने से यूथ कांग्रेस नाराज है। पिथौरागढ़ सीमांत छात्रावास के वार्डन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। डीएम पिथौरागढ़ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बागेश्वर के तहसील रोड में खुले बार के विरोध में लोगों ने बार के आगे जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और बार को जल्द बंद कराने की मांग की। देहरादून में एक बार फिर कैश की किल्लत गहराने लगी है। शहर भर के तमाम एटीएम में कैश नहीं होने की वजह से दून वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर में ट्यूशन पढ़ने वाली बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखा रहे एक व्यक्ति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चियों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार ने अल्मोड़ा की कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन भी इस अभियान को गति देने में जुट गया है। टिहरी में राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कड़ी में
बौराड़ी बस अड्डे पर मॉक ड्रिल भी किया गया। नैनीताल में आईआईटी रुड़की और कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड में पानी बचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के जल स्रोतों को बचाने की चुनौती पर अपने विचार रखे। नैनीताल में आवारा जानवरों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि इन आवारा जानवरों से निजात के लिए रैली निकाली। पौड़ी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने को लेकर वैकल्पिक 4 धाम रूट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर पर्यटन सचिव ने एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक की। 25 से 30 दिसंबर तक मसूरी में आयोजित होने वाली विंटर लाइन कार्निवल की तैयारी जोरों पर है। जिला प्रशासन और पालिका प्रशासन संयुक्त रूप से कार्निवल की तैयारियों में जुट गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इस शीतकालीन सत्र में देरी और 3 तलाक और जीएसटी समेत कई मुद्दे गूंज सकते हैं। ये शीतकालीन सत्र 5 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 14 बैठकें होनी हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की है। मोदी सरकार ने भी गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों से संसद सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने का सहयोग मांगा। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने भी गुरुवार को बैठक की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में गुरुवार को वोट डाले गए। आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान खत्म होने के साथ ही 851 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 68.70% मतदान दर्ज किया गया। इंडिया टुडे एक्सेस के एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में जीतते हुए दिखाया गया है। सर्वे में बीजेपी को इस बार 99 से 113 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस 68 से 82 सीटों के बीच दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 से 4 सीटें जाती नजर आ रही। एबीपी सीएसडीएस के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 117 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 64 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती नजर आ रही। इंडिया टीवी वीएमआर के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 109 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य की सिर्फ 3 सीटें मिलती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 135 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 47 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य को यहां 0 बट्टा सन्नाटा मिलता दिख रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस के एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों में से बीजेपी को 47 से 55 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 13 से 20 सीटें दी गई हैं। वहीं अन्य के लिए इंडिया टुडे एक्सेस ने 0 से 2 सीटों का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश में न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी बीजेपी को 55 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 13 सीटें दी गई हैं। वहीं अन्य को न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कोई सीट नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश के एबीपी सीडीडीएस सर्वे में बीजेपी को 38 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य के लिए एबीपी सीएसडीएस ने 1 सीट का अनुमान लगाया है। दूसरे चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों ने कतार में लगकर वोट डाला। साबरमती के रानी बूथ पर पीएम ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया, तो अहमदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वोट कास्ट किया। गुजरात चुनाव के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को साबरमती में वोट डालने के बाद रोड शो किया, जिसके बाद विपक्ष के इस मुद्दे पर बवाल मचाया। कांग्रेस ने पीएम पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत के बाद भी बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक इंटरव्यू पर नोटिस जारी हो गया।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हंगामा किया और नारेबाजी की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मामले पर सफाई दी है और कहा कि राहुल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उन्हें सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया और इस पर जवाब देने के लिए उन्हें 5 दिन का वक्त दिया गया। एक साथ 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी और सख्त अपराध देने वाले ड्राफ्ट बिल पर 8 राज्यों ने सहमति जताई है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को मानना और असंवैधानिक माना था और सरकार को इस पर कानून बनाने का आदेश दिया था। दिल्ली में महिला पुलिस की संख्या बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने उनके मुताबिक अगले साल तक 7300 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 33% महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार की स्कीमों और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए आधार जरूरी होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में ये फैसला होगा। सोमालिया में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 पुलिस अधिकारी मारे गए, जबकि 17 घायल हुए। हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहनकर शरीर में विस्फोटक बांध रखा था और पुलिस एकेडमी में घुस गए, जहां अधिकारियों की परेड हो रही थी। अभिनेता, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता रॉब रेनर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा है। रेनर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने लोगों में से एकमात्र और सबसे अयोग्य इंसान है। जापान की बुलेट ट्रेन में एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। दरअसल ट्रेन में एक दरार आ गई थी, लेकिन समय रहते इसका पता चल गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो ट्रेन पटरी से उतर जाती। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए भारतीय टीम विशाखापट्टनम पहुंच गई है। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। पर्थ टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी की। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 305 रन बना लिए। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने नाबाद शतक की पारी खेली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आईसीसी फॉर्च्यूनर्स टूर और कार्यक्रम एफटीपी पर बीसीसीआई के कार्य समूह का हिस्सा हो सकते हैं। बीसीसीआई की एसजीएम में इस पर फैसला लिया जा सकता है।